everyone, how are you? Hope you are fine. So in this video, we'll discuss intro of the cell. Okay. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइटोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो साइटोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से बना है, जो कि है काइटोस प्लस लोगस। ओके। यहाँ पे काइटोस का मतलब होता है सेल। ओके। काइटोस का मतलब क्या होता है? सेल। ओके। एंड लोगस का मतलब तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्टडी। तो इस मीनिंग से हमें ये क्लियर होता है कि साइटोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, ठीक है। इट डील्स विद द स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ सेल और ऑर्गेनली ऑफ सेल एंड कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके। साइटोलॉजी साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड कंपोनेंट ऑफ सेल और ऑर्गेनली ऑफ सेल। ऑर्गेनली ऑफ सेल मतलब क्या होता है? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। ओके, गोल्गी बॉडी। ओके, बहुत सारा ऑर्गेनली होता है सेल के अंदर। सो जो इन सब चीज को डील करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ओके। तो साइटोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट सेंटर्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स दिया हुआ है, जो कि हम लोग को याद रखना चाहिए। ये सब कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। हमारा पहला है नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस। ये कहाँ पर है? ये पुणे में। ओके, कहाँ है? ये कहाँ है? नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस कहाँ है? पुणे में है, ठीक है। और सेकंड में क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। ये कहाँ है? भुवनेश्वर में, ठीक है। ये कहाँ है? भुवनेश्वर में है। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये कहाँ है? भुवनेश्वर में है। और तीसरा है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी। ये कहाँ है? पंजीम में, ठीक है। पंजीम में, ठीक है। और फोर्थ में क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। न्यू दिल्ली में। और लास्ट नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पर है? ये है गुड़गांव में, ठीक है। कहाँ पर है ये? गुड़गांव, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स के नाम हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहला है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। ये कहाँ पर है? पुणे में है। और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये कहाँ है? भुवनेश्वर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनियोग्राफी कहाँ है? पंजीम में है, ठीक है। और फोर्थ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है? हमारा गुड़गांव में है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में, ठीक है। आई होप आपको पीछे वाला सारा क्लियर होगा।
साइटोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक काइटोस प्लस लोगस। ओके, काइटोस का मतलब क्या होता है सेल, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ओके, सो साइटोलॉजी में हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इट डील्स विद स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड कंपोनेंट ऑफ सेल और ऑर्गेनली ऑफ सेल एंड कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके, ऑर्गेनली ऑफ सेल, सेल के ऑर्गेनली को कहते हैं, जैसे कि हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी। ओके, देयर आर मेनी ऑर्गेनलीज इन सेल। आफ्टर दैट वी, उसके बाद discuss some centers, important centers. ओके, अब लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में, ठीक है। ये फिगर रॉबर्ट हुक का है, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स। हमारा पहला पॉइंट है, ही इज अ इंग्लिश मैन और ब्रिटिश मैन। ये एक इंग्लिश मैन थे, ये इंग्लिश मैन, ही वॉज एन ही वॉज एन इंग्लिश मैन, और यू कैन से ब्रिटिश मैन। ये इंग्लिश मैन थे, और आप लोग ब्रिटिश मैन भी कहते हैं हम लोग उनको, ठीक है। He discovered cell and the term cell from a Koch's life in the year 1655. ओके, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था एक कॉक्स लाइस, ठीक है। कॉक्सलाइज पेड़ का जो छाला होता है, उसी को कॉक्सलाइज कहते हैं। तो इन्होंने कॉक्सलाइज में ही सेल को देखा था, उनके खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, ठीक है। कब देखा था? इन द ईयर 1655। ओके, द कॉर्क स्लाइस वाज डेड एंड अपीयर्ड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। वो जब कॉर्क स्लाइस उन्होंने जो लिया था, वो उन्होंने ना वो डेड पेड़ से लिया था। इट मीन्स वो पेड़ नॉट इन यूज, वो पेड़ बहुत पुराना था, जिसका कोई यूज़ नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने उसी उसी पेड़ का स्लाइस, कॉर्क स्लाइस को लिया था। तो वो कॉर्क स्लाइस भी डेड था, तो उन्होंने एक डेड सेल को देखा, ठीक है। एंड अपीयर हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, और उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में उस कॉर्क स्लाइस को देखा, तो वे कुछ इस तरह का फिगर पाए। ये वो सेल है, उन्होंने ना उसमें हनी कॉम जैसा कुछ स्ट्रक्चर पाया। हनी कॉम इट मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पाया उन्होंने उस सेल स्लाइस के अंदर, ठीक है। कुछ इस प्रकार, ठीक है। सो उन्होंने कॉर्क स्लाइस में कुछ ऐसा ही फिगर देखा, ठीक है। It appears honeycomb like structure. Okay. My last point क्या है? He wrote a book Micrographia. Okay. इन्होंने और रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा था, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इसका मतलब होता है सेल। ओके, ठीक है। इस बुक में रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया है, ठीक है। इसका नेम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है। ये कॉर्क स्लाइस
ये कुछ हॉलो स्ट्रक्चर इन्होंने देखा, छोटा छोटा रूम जैसा। उन्होंने कहा कि उस कॉक्स लाइफ में लिटिल रूम, हॉलो, एक हॉलो लिटिल रूम है, ठीक है। इट मीन्स इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये एक हॉलो है, ठीक है। बट जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनेलिज होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, ओके। बट उन्होंने ये ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये एक हॉलो लिटिल रूम है, ठीक है। सो ये कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को नहीं, उन्होंने सेल वॉल को डिस्कवर किया, ठीक है। उन्होंने सिर्फ सेल वॉल को डिस्कवर किया। ठीक है, उन्होंने सेल वॉल को एक्चुअली में उन्होंने सेल वॉल को डिस्कवर किया है, ना कि सेल को, ठीक है। क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनली होता है, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। तो इन्होंने सेल वॉल को डिस्कवर किया है। तो ये कुछ रॉबर्ट हुक के बारे में कुछ पॉइंट्स, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो। तो इन इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि साइटोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटर है जो कि आपको याद होने चाहिए। पहला है नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस, जो कि पुणे में है, और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, जो कि भुवनेश्वर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, जो कि पंजीम में है, और चौथा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और पांचवा है हमारा नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, जो कि गुड़गांव में है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर है जो कि आपको लर्न रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ने देखा हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में, सेल का हिस्ट्री। सो सेल को एक इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। ही वॉज एन इंग्लिश मैन, he was an Englishman, or you can say British man, and he discovered cell and the term cell form a Koch slice in the year 1655. Okay, इन्होंने कॉक स्लाइस में इन्होंने सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। एक कॉक स्लाइस में उन्होंने सेल को डिस्कवर किया इन द ईयर 1655, ओके। और थर्ड पॉइंट है हमारा द कॉक स्लाइस वॉज डेड, और वो जो कॉक स्लाइस था वो डेड था, इट मीन्स वो डेड पेड़ से उन्होंने वो कॉक स्लाइस लिया था, इसलिए वो कॉक स्लाइस भी डेड था, ठीक है। तो उन्होंने जब उस कॉक स्लाइस को माइक्रोस्कोप में रखा था, तो उन्होंने कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उस कॉक स्लाइस में देखा, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने पाया, ठीक है। तो उनका मानना था कि ये एक लिटिल रूम है, सेलुलोज एक लिटिल रूम है, ठीक है। और वो एक हॉलो स्पेस है, ठीक है। बट एज वी नो वेल, सेल के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनली होता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को डिस्कवर किया, ना कि सेल को, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ही रॉट अ बुक माइक्रोग्राफिया। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने सेल के बारे में
बताना, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड होल द वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।